भारत के एक्स रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुलत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आजकल मुद्दा चला हुआ है कनाडा और भारत के बीच में। कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर भारत का नाम ले लिया है हरजीत निज्जर की हत्या में, और कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप एक्स रॉ चीफ रहे हैं सर, क्या भारत इस प्रकार की किसी गतिविधियों में अपना हाथ रख सकता है सर? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। इसीलिए मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि अब कैसे हुआ या ये क्यों आरोप लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ कभी हुई नहीं और हम ये चीज़ें करते भी नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को हटाया, हमने उनके डिप्लोमेट को हटा दिया, और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि भारत ने कैनेडियन के लिए वीज़ा को भी क्या नाम है रोक लगा दी है। तो ये तमाम दोनों देशों के बीच में एक जो रिश्ते हैं सर वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है तो खराब हो रहा है, अब हो रहा है खराब। इसलिए मैं कह रहा था ये डिप्लोमेटिक मामला है, रिश्ता खराब हो रहा है। अब दोनों देशों को देखना है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, और बाकी जो इर्द गिर्द मुल्क हैं जो कनाडा के साथ हैं, जैसे अमेरिका है, तो वो क्या मदद कर सकते हैं हमारी इस मसले में। और क्योंकि अमेरिका के साथ तो हमारा भी खास याराना है। जिस तरीके से कनाडा में काफ़ी संख्या में पंजाबी रहते हैं जो पंजाब से निकलकर भारत के अलग अलग कोने से निकल के वहाँ रहते हैं। एक छोटा पंजाब ही है ये। अगर आप जाएं ना वैनकूवर के बाहर एक गांव है सरी करके, तो वहाँ सिख ही रहते हैं, आप समझे। और अगर आप वैनकूवर पहुँचे, ये पहला एयरपोर्ट मैंने देखा है जहाँ गुरमुखी में लिखा हुआ है वैनकूवर, कि आप वैनकूवर पहुँच गए, मसलन कि आप पंजाब पहुँच गए। तो वहाँ तो पंजाब है ना, सालों से बसा हुआ है पंजाब वहाँ। सर, आपने अपने जब आप कार्यकाल में थे अपने, तो क्या माहौल था सर? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या उस वक्त भी इसी तरीके से खालिस्तान एलिमेंट्स की बातें होती थी, भारत के खिलाफ प्रदर्शन होते थे? देखिए, प्रदर्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रदर्शन से हम क्यों घबराते हैं? प्रदर्शन तो यहाँ भी होते हैं। मैं आपको एक बात याद कराता हूँ। जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए 99 में, तो उनके लिए जब वो शाम को पहुँचे तो एक बैंक्वेट था। मियाँ साहब नवाज शरीफ ने एक बड़ा बैंक्वेट किया था। तो जब बैंक्वेट पे जा रहे थे तो ये जमाती जो है पाकिस्तान में, लाहौर में, उन्होंने पथराव किया हमारे कैवलकेड पे जिसमें पीएम जा रहे थे। तो जो डीआईजी था वहाँ का, उसने जाके शाम को रात को अटल जी से माफ़ी मांगी। तो अटल जी ने कहा कि इसमें क्या है, ये तो हमारे यहाँ रोज़ होते हैं प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट से हम क्यों घबराते हैं? हाँ, ये है टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। गोली नहीं चलनी चाहिए, लोग नहीं मरने चाहिए। और कश्मीर में मर रहे हैं लोग, अभी 3 अफसर मारे गए कोकरनाग में, वो बुरी बात है। अब कौन करवा रहा है वो, उसमें सोचने की बात है। सर, हरजीत निज्जर जैसा एक आतंकी खालिस्तानी एलिमेंट्स में वो हमेशा जुड़ा रहा, एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा, वैसे व्यक्ति की पक्ष में बोलना, वो भी कनाडा के प्रधानमंत्री। भाई, ये बातें जो है ना, ये आपस में की जाती है, हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री में, या यहाँ के एनआईए और वहाँ के एनआईए में। ये इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारी एजेंसियों ने ऐसा कभी काम किया नहीं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल कि पंजाब में साफ तौर पर ये चीज़ें काफ़ी पनप रही हैं, और लोग जो युवा हैं उनको बरगलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब में ये आतंकवादी और ये खालिस्तानी किस्सा कुछ नहीं है आज, समझे ना। बल्कि अगर आप इसकी चर्चा होने लगेगी तो फिर वहाँ पंजाब में फिर युवा सोचने लगेंगे कि ये क्या बात है। क्योंकि हर एक की फैमिली, जैसे आपने कहा, कनाडा में है, तो और सिखों से ज़्यादा पेट्रियाटिक हमारे यहाँ और कोई नहीं है। सारी फौज सिखों से भरी हुई है। बॉर्डर संभालने में सिख ही आगे होते हैं। पर सर, जिस तरीके
जैसे ये जो मतभेद हो गए हैं दोनों देशों के बीच में, होते हैं, कभी कभी होते हैं मतभेद। हमारी कोशिश यही होती है, डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि मतभेद ना हो। अब चीन ने हमारे पे हमला किया ना लद्दाख, ईस्ट लद्दाख में 2-3 साल पहले, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं ना कि रिश्ता ठीक हो जाए। कनाडा ने तो हमला नहीं किया है, उन्होंने तो आरोप लगाया है। तो हम समझते हैं कि ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। आज तो खराब है, खासा खराब है। सर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को डिफेम करने की भी कोशिश है, क्योंकि ये क्यों करना है भारत को? भारत तो बहुत ऊंचा है इंटरनेशनली। अभी यहाँ G20 की मीटिंग हुई और मोदी जी तो हर जगह जाते हैं, तो इंडिया को कौन डिफेम कर रहा है? मैंने तो कहीं देखा नहीं डिफेम होते हुए। अब ये मुद्दा कैसे उठा है ये यार ट्रूडो जी जाने या कोई उनके और लोग जाने। सिर्फ ट्रूडो ने नहीं, उनकी पार्लियामेंट में 3-4 मंत्री बोले हैं, पता नहीं क्यों बोले हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। और ये बातें देखिए ना, ऐसे किस्से होते रहते हैं मुल्कों के बीच। डिप्लोमेट्स को घर भेजा जाता है, लेकिन चुप करके भेजा जाता है। पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट नहीं होता है। हमने बहुत लोग भेजे यहाँ से बाहर, पाकिस्तानी भी, अमेरिकन भी, चीनी भी, रूसी भी, पर किसी को पता नहीं लगने दिया। उन्होंने तो उसका बड़ा इश्यू बना दिया है ना। एक गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट देते कि ऐसी ऐसी बात है, हम आपके डिप्लोमेट को हटा रहे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है। नहीं, गृह मंत्रालय को देते, या ट्रूडो जी तो यहाँ आए थे, मोदी जी से बात हुई थी, तो उनको कहते कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे सुनने में ये आ रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप बताएं कैसे किया जाए इसको। या साफ कह देते कि भाई हम आपके वो अफसर को हम वापस भेज रहे, आप भी एक भेज देना हमारा अफसर वापस। इसका हंगामा करने की क्या जरूरत है? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने कहा जैसे कि हंगामा करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने अपने लोगों को एक एडवाइजरी जारी करी कि भारत का जो वो हिस्सा पाकिस्तान से सटा हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, मुख्य रूप से पंजाब का नाम है, जम्मू कश्मीर का नाम है, लद्दाख का नाम है, गुजरात का नाम है, अपने नागरिकों को ये हिदायत दी कि आप इन क्षेत्रों में ना जाएं, अपने आप को इन क्षेत्रों से दूर रखें, क्योंकि वो आतंकवादी गतिविधियां वहाँ हो सकती हैं, आप असुरक्षित हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात पहुंचा रहा है कि भारत असुरक्षित है, और कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल भारत को डिफेम करते हुए नजर आ रही है कि ये बात उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मैंने सुना नहीं अभी तक, लेकिन हमने भी तो एडवाइजरी इशू की है ना कि हमारे लोग अब कनाडा ना जाएं, तो ये वही टिट फॉर टैट हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी बात तो है नहीं आजकल, तो सिर्फ सिवाय कश्मीर के और कोई ऐसी बात है नहीं। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अपने समय में बहुत कुछ काम किए, और रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो छुप कर काम करती है, सार्वजनिक रूप से किसी को बता के काम नहीं करती, और कहीं ना कहीं ये जो आरोप हम पे लगे, मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी एजेंसी इस प्रकार के काम करती है, क्योंकि जिस तरीके से हम पे ये आरोप लगाया है हम नहीं करते, ये काम कभी नहीं किया है, नहीं करते, फिर वही बात पे आ जाते हैं। कितनी बार कहलवाना चाहते हो मेरे से? मैं ये चाहता हूँ कि सर क्योंकि उस पर मेरा जवाब यही रहेगा कि हम ये काम नहीं करते हैं, कभी नहीं किया है। सर मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं कनाडा तक के लोगों को ये बात पहुंचा दूं कि हमारी एजेंसी इस प्रकार का कोई काम नहीं करती, और ये बहुत बड़ा आरोप है हम पर। पहुंचा दीजिए, और पंजाब में भी पहुंचा दीजिए कि कोई आतंकवाद पंजाब में नहीं है, खालिस्तानी कोई पंजाब में नहीं है। जब खालिस्तान की बात होती है ना पंजाब में, आप सिमरनजीत सिंह से पूछ लीजिए, उसका मतलब यह है कि हमें हमारा ड्यू है वो मिलना चाहिए। ये चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, जो भी बातें हैं। मान तो खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान की बात। सिमरनजीत तो मेरा दोस्त है, वो सिमरनजीत का मतलब यही है कि हमें अपना ड्यू मिलना चाहिए। वो अब तलवार लेके डांस तो नहीं कर रहा है ना, है? अब तो मेंबर पार्लियामेंट है वो, और सबसे बात करते हैं। फिर तो ये जो चीज है, अब
कोशिश यही है। बात यह है कि पंजाब को समझने के लिए ना कई चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। पंजाब में लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है और है ये एग्रीकल्चरल स्टेट, तो जिनके पास ज़मीनें हैं वो ज़्यादा देर ज़मीनों पर रहना नहीं चाहते। आमदनी कम हो रही है वहाँ, और तो ज़मीनें बेच बेच के लड़के शहरों में आ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और कनाडा भी जा रहे हैं, और विलायत भी जा रहे हैं, और अमेरिका भी जा रहे हैं। तो ये अब पंजाब के लिए एक नुकसान ही है। लेकिन अब लड़कों को यहाँ समझते हैं यहाँ आमदनी नहीं है या उतनी मौज नहीं है जितनी कनाडा में है। देखिए, ये भी ना भूलिए आप कि ट्रूडो साहब की सरकार जो है उसका एक हिस्सा सिखों का है, सिखों की सपोर्ट है उसको। शायद इसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, हो सकता। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, हो सकता है। इसका तो कनाडा जाके जवाब मिलेगा आपको।